खबरों की नई पहचान। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र स्थित छाताबाद में एक बार फिर भू धसान की बड़ी घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा की गई हैवी ब्लास्टिंग के बाद धरती कांप उठी और देखते ही देखते करीब 20 मकान जमींदोज या फिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर देर रात धनबाद के मेयर संजीव सिंह, बीसीसीएल के अधिकारी, सीआईएसएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। यह 1 महीने के भीतर छाताबाद में भूधसान की दूसरी बड़ी घटना है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि छाताबाद के समीप संचालित एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी ने शुक्रवार को भारी ब्लास्टिंग की थी। ब्लास्टिंग के कुछ ही देर बाद इलाके में तेज कंपन महसूस हुआ और कई मकान अचानक धंसने लगे। करीब 20 घर जमींदोज या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद लोगों में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। घटना की सूचना मिलते ही देर रात धनबाद के मेयर संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछली घटना की तुलना में इस बार हालात अधिक भयावह है। मेयर ने कहा कि इस मामले में बीसीसीएल प्रबंधन से बात की जाएगी और प्रभावित लोगों की सुरक्षित पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गयी तो बीसीसीएल को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। वहीं धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि छाताबाद भूधसान प्रभावित क्षेत्र है और सूचना मिलते ही प्रशासन, अंचल अधिकारी और जेआरडीए की टीम मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि बेलगढ़िया के अलावा बीसीसीएल के पास करीब 4000 क्वार्टर उपलब्ध है, जिससे प्रभावित परिवारों को पुनर्वास का विकल्प मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हैवी ब्लास्टिंग के लिए डीजीएमएस के स्पष्ट नियम है और पूरे मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इसमें देखना क्या है, पहाड़ पहाड़ जिस तरह से घुसता है उस तरह से 20 ठो 2 तल्ला मकान अंदर घुस गया। 2 तल्ला मकान आधा तल्ला बन गया है, साथ में 8 लोग भी जमींदोज हो गए। उसका एकदम जीता जागता हम गवाह हैं कि यहाँ से हम गुजर रहे थे और जैसे ही एसटीजी कंपनी हेवी ब्लास्टिंग किया 2:36 में, उसी टाइम ये पूरा जमींदोज हो गया। 8 लोग अंदर चले गए। स्थानीय लोगों के मेहनत से और मशक्कत से उन लोगों को निकाला गया, जिसमें कि एक बूढ़ी वृद्धा 75 साल की औरत पूरे अंदर धंस गई थी। उसको वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उसका सर पूरी तरह से फट गया है, एक पांव टूट गया है, उसको घींच करके कांधे पे उठा के सीढ़ी से बाहर उतारा गया। एक 8 साल की बच्ची पूरे मिट्टी के अंदर समा गई, उसको मिट्टी हटा करके बच्चा को निकालने का काम यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। जिस तरह के दृश्य देखे कैसा लग रहा था उस समय? इसमें कितना भी निंदा किया जाए ये बिल्कुल कम होगा। मतलब इसमें अगर आज भी लोग ये इंतजार में हैं कि अगले का घर घुसा है, हमारा घर जब घुसेगा तब हम आगे आएंगे, तो ये इंतजार करना छोड़ दीजिए। इस जद में सब कोई आ चुके हैं, पूरा छाताबाद का अस्तित्व मिटने वाला है। छाताबाद को नक्शा से मिटाने का पूरा इतिहास रच दिया गया है। बचाना अब स्थानीय लोगों का काम है। स्थानीय लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा और इसके लिए हम तो आग्रह ये भी करेंगे कि अभी भी बीसीसीएल को खबर किया गया, जीएम साहब से बात किया गया, बीसीसीएल का प्रबंधन का कोई भी आदमी यहाँ आकर के देखने का काम नहीं किया है। स्थानीय लोग एकजुट होकर के जा करके एसटीजी कंपनी को एकदम ब्लॉक कर दे, चक्का जाम कर दे, एक भी ढेला उठाना बंद कर दे, इसका रास्ता जरूर निकलेगा। अनिश्चितकालीन धरना में सब बैठ जाए। हम लोग के घर मकान चाहिए, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं और जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है तब हमको हदस ढुक गया हम लोग के। अब कभी घर गिरेगा कोई नहीं जानता है। ब्लास्टिंग होता है, कोयला चोरी होता है, खाने वाला खाता है, सब बन गया, गरीब आदमी मर जा रहा है। तो कभी गरीब आदमी के कोई व्यवस्था निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार रास्ता देगा कि नहीं देगा? हम लोग के बताइए। नहीं कुछ किया, झूठ बोला। सरकार खाली लूट रहा है, चोर लोग तो लूटवा करता, सरकार भी लूट रहा है। हम लोग मारा जा रहे हैं, बाल बच्चे सब हाजिरी माजरी खाते हैं। 4 पैसा कमाता है बेटा लोग, 2 पैसा खाता है। महंगी ऐसी दुनिया के है, तो बाल बच्चा पेट चलेगा कि घर बनेगा? बीसीसीएल मदद ना करे तो आगे क्या कीजिएगा? आगे ना करता है कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, सब आदमी मिल के। छोड़ेंगे थोड़ो ने, अपने तो व्यवस्था निकालवे करेंगे बाल बच्चा के लिए, छोड़ेंगे थोड़ो ने। मुझे जानकारी मिली है और सूचना पाते ही जो है 1-1.5 घंटा पहले यहाँ पे ये घटना घटी है और जानकारी मिलते ही हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अभी प्रबंधन से इसके बारे में बात करते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको कैसे आप सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं या आपके तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है। और अब इसके बारे में कल्पना करना, जो कि पिछले बार जो दृश्य हम लोगों ने देखा था उससे ज़्यादा भी ये भयावह है और अब ये परिस्थिति बताना मुश्किल है कि आगे और क्या घटना घट सकती है। पर तो कहाँ ये ढिलाई बरती गई है उस पर देखा जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रबंधन को अभी भी चेतना चाहिए और अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को व्यवस्था करना चाहिए। और मैं उपायुक्त महोदय से भी इस विषय पर बात करूँगा। जो बीसीसीएल का पुरानी माइनिंग की हुई थी उन पिलरों को भी काट दिया गया जो हम लोग जानते हैं। तो ये विषय है और मैं ये स्पष्ट जानता हूँ कि अब प्रबंधन को यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को एक सुरक्षित व्यवस्था देनी होगी और चाहे प्रबंधन को किसी भी हालत में चाहे उनको जो करना पड़े वो दे, नहीं तो इसके लिए प्रबंधन को भुगतना पड़ जाएगा। देखिए ये सीधा मामला है, उपायुक्त महोदय से भी इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात करेंगे अभी कि यहाँ और अभी फिलहाल बीसीसीएल के प्रबंधन से बात करेंगे कि आप तत्काल प्रभाव से क्या व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। पहले तो अभी ये कहा गया था कि 1 महीना के अंदर वो सर्वे कर लें कि कहाँ कौन सा जगह सुरक्षित नहीं है, तो इस पर प्रबंधन को नोटिस कर देना चाहिए था और जो हमारे यहाँ स्थानीय भाई बंधु हैं उन लोगों के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था बनानी चाहिए थी। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। जैसे कि सूचना आ रही है कि लगभग 8 से 10 घर जो है वो भूदसान में चले गए हैं अंदर। जान माल की हानि के लिए अभी तक सूचना ऐसा कोई मेजर नहीं है, तो सामग्री का हो रहा है कि संपत्ति कोई कई लोगों के अंदर चली गई। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि उसमें जो मेजर रिलीफ ऑपरेशंस हो सकता है वो हो। बीसीसीएल से भी बात चल रही है, उनकी भी ऐसी लगी। हमारा अंचल अधिकारी आज बैठक छोड़ के वहाँ गए और साथ साथ थाना प्रभारी भी वहीं हैं। हम लोग JRDA की पूरी टीम को मोबिलाइज कर दिए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर चीज़ें उनको हो सके वो करें। बरसात के दिनों में लगातार बारिश में
अमूमन धनबाद में ऐसी घटना हो जा रही है, उसके लिए हमको बहुत दुख है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको और कोई परेशानी नहीं हो, और अगर हो सके तो सही जगह हम लोग शिफ्ट कर पाएँ। बहुत दिनों बाद अभी लास्ट कल की बैठक में हम लोग को आया है कि BCCL का बेलगड़िया के अतिरिक्त भी जितने क्वार्टर्स हैं उसमें से 4000 क्वार्टर हम लोगों को GRDA को वो लोग हैंडओवर कर रहे हैं, ताकि लोगों को शिफ्टिंग में चॉइस मिल सके। अभी होता है कि GRDA के पास आए तो बेलगड़िया ही जाना है, पर अगर हमारे पास वो 4700 कुछ क्वार्टर है, वो अगर हम लोग को लिखित में अभी आना है, अभी आया नहीं है, अभी सहमति बनी है, वो आ जाएगा तो हम लोगों को चॉइस दे पाएंगे कि आपको किस लोकेशन पर चाहिए, तो फिर लोगों को हम लोग शिफ्ट करने में और आसानी होगी। वो ब्लास्टिंग करना नहीं करना वो BCCL का अपना जो कंपनी है उससे कराते हैं, वो सरकारी एजेंसी है, उनका NOC भारत सरकार से है, और साथ साथ DGMS जो है उसको मॉनिटरिंग करता है। तो उसमें डायरेक्ट कमेंट कर पाना कि वो गलत है कि सही है वो बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेजर इशू ऐसा आता है आपदा के एंगल से, उससे कोई क्षति पहुंच रही है किसी परिवार को, किसी एरिया को, तो वो हम लोग संज्ञान में लेंगे।